डॉक्टर कुछ करिए ना, क्या हो गया इसको? मैम, आपकी बेटी को उसका पुराना जन्म पूरा का पूरा याद आ गया है। इस जन्म का अब उसको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुराने जन्म का याद डॉक्टर है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यस मैम, आपने इसको जन्म दिया है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है। मैम, इसके माइंड पे आप ज्यादा प्रेशर मत देना, अब ये पुराने जन्म का ही जानती है सब कुछ। डॉक्टर कुछ ऐसा हो सकता है क्या, दवाई गोली जिससे ही सब कुछ भूल जाए? नो मैम, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कोई दवाई गोली नहीं होती, ये बहुत नॉर्मल चीज है, उसको अपने पुराने जन्म का सब कुछ याद है। अच्छा मैम, मैं चलती हूँ। बेटा आप कौन हो? आप फिर से आ गई यहाँ पर। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तुझे याद है कल मैं तुझे गुड़िया दिला के लेकर आई थी? नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मुझे मेरी सुष्मिता मम्मी चाहिए। आप कौन हो? जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे आपको नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, प्लीज। बेटा मैं आपकी मम्मी हूँ, आपके पापा हैं, आपका छोटा भाई भी है, आपको हमारे साथ नहीं रहना? मुझे आपके साथ, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे लेके जाओ उनके पास, मुझे उनकी बहुत याद आ रही अपना है। एड्रेस बताओ मुझे, आप कहाँ पर रहते हो? मैं तिलक नगर के छोटे से गांव में रहती हूँ, मेरे को लेके जाओ मेरी मम्मी ओके के पास। बेटा आप रेस्ट करो, आपकी मम्मी अभी आएंगे। ओके अब मुझे उसके एड्रेस पे जाना पड़ेगा और देख कर आना पड़ेगा उसकी माँ क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो सबको समझ आ रही है जो क्वेश्चन नंबर 95 है। नाउ लेट्स सी, हम यहाँ से कैरी लेंगे, इसको नीचे लेकर 2 से माइनस। ओए ओए तू ठीक है? इतनी खांसी क्यों आ रही है? ये ले पानी पी ले। ये देखो, इस लड़की को मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पानी के लिए तुम जैसे बच्चों का ना कुछ नहीं हो सकता है, बेशरम। आपको प्रॉब्लम को हर एक बच्चा से बात करता हुआ दिखाई दे रही थी, उसको खांस हाँ रही तो थी वो। खास रही तो खांसने दो ना, मैं पढ़ा नहीं। तू खांसने दे। मैम क्या बात, आपको खांसी आती है, आप गर्म पानी पीती हो, आंटी से चाय मंगवाती हो गरम। आप भी तो उस टाइम पे हमें पढ़ा रही होती हो ना, आप भी मत क्या करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बकवास करने की? हाथ चलाऊंगी जब। वो खांसे जा रही थी, मैंने वेट भी किया कि वो चुप हो जाए ना खांसे, बट मैं उसको ऐसे खांसते हुए तो नहीं देख सकती ना। कोई भी बच्चा डर के मारे उसको पानी नहीं दे, खुद भी पानी नहीं पी रही थी डर के मारे, मैंने सिर्फ उसको पानी दिया। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है ना तो आपको जो करना है वो कर सकती हैं। अरे बस कर यार, टीचर है, इतना मत बोल। कोई नहीं यार, जब तक ऐसे टीचर्स को जवाब नहीं देंगे वो अपनी मनमानी करती रहेंगी। कोई कल राखी थी ना, मैं तुम दोनों के लिए भी ना ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम दोनों भी मेरी बहन जैसी हो ना। मेरा ना बहुत मन था तुम दोनों को फिर से कुछ देने का, तो रुको मैं निकालती हूँ, ठीक है? और तुम दोनों याद रखना, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चारुल तू तो सबसे अच्छी ज्यादा दोस्त है। ये वाला पारुल मैं तेरे लिए लाई हूँ और ये वाला चारुल मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाओ यार, मेरा वाला कितना ज्यादा प्रिटी है यार, अपना वाला दिखाइयो। हाँ हाँ, ये ले, देख ले। यार तूने इसको इतना अच्छा दिया और मुझे ऐसा क्यों दिया? यार अब ना इसको इधर दे, मुझे इसके लिए ये वाला अच्छा लगा, तेरे लिए वो वाला तो मैं ले आई। यार ये हमेशा किसी ना किसी चीज पे ना रोती रहती है, तो खुश हूँ ना मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तो तीनों साथ में है ना, तुझे सेम लेकर आना चाहिए था। भाई मेरा जिसके लिए जो लाने का मन करेगा मैं वही लेकर आऊंगी, नहीं है तू मुझे बताएगी। थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसका आंसर दोगे, तो एक जो अंदर से फीलिंग होती है ना, आपको लगेगा वाओ हमें तो सब कुछ आता है, हम तो एग्जाम में यूं कर देंगे। जब आप आंसर बोलोगे ना तो आपको लाइफ टाइम बेटा याद रहेगा, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड बिजनेस? हु विल टेल? इसका आंसर पक्का आकांक्षा को आता होगा। आकांक्षा, यू नो द आंसर? ओके बेटा, टेल मी। नाइस। अरे यार, टॉपर को तो आता था, बैक बेंचर के लिए थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ताकि इनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। आपको डेफिनेशन पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? आप हाथ उठा लो। बैक बेंच पे श्रेया, आपको आता है इसका आंसर? यस मैम, मुझे आता मुझे है। पता था, बताओ। अच्छा लग रहा है ना बेटा? मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा आपने यूं ही बता दिया आंसर, और एग्जाम में यही आएगा। अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता था जब मैंने पूछा, तो बेटा अभी आप उसको रेडी कर लेना, ओके? प्रिंसिपल मैम मैं हाँ जी, आइए आइए, बताइए क्या हुआ। मैम मैं पूजा की मम्मी हूँ, मैंने अपनी बेटी को फाइल बनाकर दी थी। ये प्रिंसिपल मैम मैंने माना ये पिछले साल की फाइल है, लेकिन मैंने इस पे प्रॉपर कवर चढ़ाया था, अच्छे से इसको डेकोरेट किया था, अंदर पेजेस लगा के दिए थे। और टीचर ने क्या करा, सारे पेजेस फाड़ दिए इसके। और आपको पता है पूरे 1 घंटे तक मेरी बेटी को मुर्गा बना के रखा पूरी क्लास के सामने, और वो अब चल भी नहीं पा रही है।
उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है उसके पैरों में। प्रिंसिपल मैम आप मुझे बताइए पुरानी फाइल में क्या दिक्कत है? और 1 घंटा मुर्गा। कौन सी टीचर थी मैम क्लास में? शीला मैम थी क्लास में। ओके मैम, सॉरी, मैं उनको कॉल करके बुलाती हूँ और समझाती हूँ इस बारे में। हेलो शीला मैम, प्रिंसिपल ऑफिस में आइए। ओके मैम, आती हूँ। मैम आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो, पुरानी फाइल थी इसलिए मैंने फाड़ दी। आप अपना मुंह बंद रखिए इस टाइम। पुरानी फाइल हो नई फाइल हो, काम कंप्लीट था ना, आपको कोई हक नहीं है बच्चों का काम फाड़ने का। और 1 घंटा मुर्गा, मैं आपको अभी 1 घंटे के लिए मुर्गा बनाऊं? आज तो ये हो गया, आगे से नहीं होना चाहिए। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा, टीचर को मैंने समझा दिया। हाँ जी बच्चों, नीचे बैठो, सिट डाउन। बेटा आप मेरा पर्स स्टाफ रूम में रखे आओ। ओ रुको रुको मैं अपना फोन लेना भूल गई थी, ये लो। कोई गेम वेम नहीं खेलना, टीचर आपको गेम खिलाती है, मैं आपको गेम क्यों खिलाऊंगी? पढ़ाई करेंगे, बाकी के बच्चों का मुझे नहीं पता। पढ़ाई करनी है मतलब पढ़ाई करनी है, निकालो कॉपी। प्रिंसिपल मैम के पास भेज दूंगी। तुम्हारे तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो रही हो? 10 बार लिख दिया मैंने ब्लैक बोर्ड पे, समझ नहीं आ रही? क्या नहीं समझ आ रहा? 6 बार समझाऊं? वाह, ये पीछे वाली सारी लाइन पढ़ने में बिल्कुल जीरो हो, जीरो। कुछ नहीं आता तुम्हें, बेवकूफ लड़की। इधर आओ, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी होती, नहीं करनी होती पढ़ाई। अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता स्कूल में भी क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, देखो मैं तो आ भी गई और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना राहुल। राहुल बेटा, ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी मैं तो बस आपको बता रही थी, अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? इसमें पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं। वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी, पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो। चलो बैठो यहाँ पे। बता भाई क्या करूँ मैं तुम दोनों का? भेजा था ट्यूशन है और तुम पार्क में मिले हो, कैसे? ट्यूशन टीचर का फोन आया है, मैंने भरोसा करके भेजा था ना तुम्हें, तुम्हें बंक करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बता जल्दी बोल, आने दे तेरे पापा को, आने दे, जब बताऊंगी उन्हें। क्या हो गया? क्यों हल्ला मच रहा समझाओ है? इन्हें, कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे? ट्यूशन भेजा था मैंने, पार्क में मिले हैं ये। पार्क में क्या कर रहे थे? पूछो इनसे, मेरे तो सर में दर्द हो गया इन्हें समझा समझा के। अब तुम समझा। कहाँ घूम रहे थे पार्क में? है ट्यूशन क्यों नहीं गए थे? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, पार्क में क्या कर रहे थे? किससे पूछ के गए थे? झूठ बोलना सीख गए हो तुम? है पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। पार्क जाना था तो मुझे बताते, मैं लेके चलता पार्क। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्यूशन पढ़ने भेजा है तो पार्क चले गए। समझ आ रही है मेरी बात? पढ़ना लिखना नहीं है क्या, या जिंदगी भर खेलना ही खेलना है? इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसका इतना वो मत उठाओ फायदा, ठीक है? ऐसे रोकते नहीं है। अब ठीक है, अब नहीं करना ये चीज। मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बनना है ना। चलो अब चुप हो। चलो चुप हो जाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम है जो तुमने गलती करी है, दोबारा अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तुम्हें कुछ हो जाए, तुम अगर बिना मम्मी बताए पापा गए आपको हो। मारते तो आपको लगती ना, आपको लगती फिर हमें भी लगती, लेकिन मारने से बात नहीं बनती ना, जो बात प्यार से बनती है। और बाहर का माहौल बहुत खराब है। आपको पता है ना कैसा माहौल चल रहा है बाहर का, है ना? ऐसे नहीं जाते, मम्मी पापा के साथ जाते, कहीं भी जाते हैं तो, ठीक है? आने वाले हैं दोनों के पेरेंट्स। ये जो आशिकों का पिटारा तुमने मेरे क्लास में पूरे स्कूल में करा है ना, आ रहे हैं, वेट करो। तुम्हारी एक एक हरकतें ना तुम्हारे पेरेंट्स को बताई मैंने। मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, क्या बात हो गई मैम? रुक जाइए, अभी तो आपकी सोनी बेटी के ही पेरेंट्स आए हैं, सोना बेटा का भी तो क्या पेरेंट्स हुआ आए मैम? वैसे सब कुछ ठीक है ना? आपने ऐसे क्यों बुलाया? हैं। अभी पता चलेगा, वेट वेट। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? बहुत ही बढ़िया, लड़के के तो पापा ही आने चाहिए, इसलिए तो मैंने माँ को नहीं बुलाया। लड़की की माँ आनी चाहिए, इसलिए पापा को नहीं बुलाया। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ जी, मैं आप दोनों के बच्चों का नाम काट तू मैम क्या कर दिया मेरी बेटी ने? आप इसका नाम क्यों काट रही हो? मैम बताइए ना, आप क्या हो गया मैम? एवरीवन एक्सप्लेन, सुनिए अपने बच्चों की कट। ये दोनों ना एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ ना वॉशरूम में भी जाते हैं। ये दोनों स्कूल के नाम पे ना ये बंक भी करते हैं, घूमने चले जाते हैं। जरा लड़के तेरी हिम्मत, तुझे तो मैं घर पे बताऊंगा, इसको स्कूल छुड़वा दूंगा। मैम कल तो राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम, कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति
पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल तुम्हारा बुखार मैम कैसा है? बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया? बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा, कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में, सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, स्कूल ही नहीं आया कोई बच्चा, एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया हाँ होगा हाँ कल। उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था, सही कह रही हो। तो तैयार हो सब मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए? कहाँ कराए हमने अभी? नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे हम? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। यार बचाओ, भागो, बचाओ यार। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से।